हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडीकर। मैं हूं आपका दोस्त प्रभाकर। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर दो चेहरे हैं। एक है यूएई के सुल्तान और दूसरे हैं पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान। दोनों ही चेहरे मायूस हैं। अब ये मायूस क्यों हैं? चलिए दोस्तों देख लेते हैं इनके मायूसी का कारण। FATF यानी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की हाल ही में मीटिंग हुई है और इस मीटिंग में सबसे बड़ा फैसला ये लिया गया है कि जो यूएई है उसे FATF की ग्रे लिस्ट में शामिल किया जाएगा और जो इमरान खान का देश है पाकिस्तान, उसको कोई राहत नहीं दी जाएगी, यानी अभी भी वो ग्रे लिस्ट में ही शामिल होगा। दोस्तों, यूएई को FATF ने ग्रे लिस्ट में क्यों शामिल किया है, चलिए इसको समझ लेते हैं। FATF का मानना यह है कि जो यूएई है उसने अपराधियों और आतंकवादियों को अपने देश में धन छुपाने से रोकने के लिए कोई पर्याप्त कदम नहीं उठाए हैं, इसलिए उसे FATF की ग्रे लिस्ट में शामिल किया जाएगा। दोस्तों, पाकिस्तान के लिए FATF ने क्या कहा है? तो FATF ने कहा है पाकिस्तान के लिए कि उसने टेरर फाइनेंसिंग और मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर जो कमियां थी उसको पूरा नहीं किया है, इसलिए इसे अभी भी ग्रे लिस्ट में ही शामिल किया जाएगा। दोस्तों, यूएई को क्या नुकसान होगा इस ग्रे लिस्ट में शामिल होने के बाद? तो दोस्तों, यूएई को सबसे बड़ा नुकसान होने वाला है उसके व्यापार में, लेकिन यूएई नहीं मानता है कि उसके व्यापार में इसका कोई असर पड़ेगा। लेकिन दोस्तों, यकीन मानिएगा इसका कुछ ना कुछ असर जरूर पड़ेगा यूएई पर। अब हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान को क्यों ग्रे लिस्ट में शामिल किया गया था, ध्यान से सुनिएगा। 2018 के बाद से पाकिस्तान को FATF की ग्रे लिस्ट में शामिल किया गया है। क्यों किया गया था? क्योंकि दोस्तों, यूनाइटेड नेशन के द्वारा जो नॉमिनेट किए गए जैश ए मोहम्मद के आतंकवादी समूह हैं, उन पर जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट है उसके द्वारा उनको पकड़ने के लिए या फिर की गिरफ्तारी के लिए या उनको बैन करने के लिए कोई पर्याप्त कदम नहीं उठाए गए हैं, इसलिए FATF ने 2018 से पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाला हुआ है। चलिए फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं किसकी? FATF की। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1989 में। कब हुई थी दोस्तों? 1989 में। इसका जो सचिवालय है वो है फ्रांस की राजधानी पेरिस में। कहाँ है दोस्तों? पेरिस में। याद रखिएगा कि जो FATF है इसका सचिवालय कहाँ है? पेरिस में। इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा दोस्तों, FATF का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो FATF का मुख्य उद्देश्य ये है मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिस्ट फाइनेंसिंग, यानी जो आतंकवादियों को पैसा दिया जाता है उसको रोकना, ठीक है, उसके खतरों को रोकना। चलिए फ्रेंड्स, ये भी समझ लेते हैं कि अगर कोई देश ग्रे लिस्ट में या ब्लैक लिस्ट में शामिल होता है तो इसके क्या परिणाम हो सकते हैं। दोस्तों, किसी भी देश का FATF की ग्रे लिस्ट में शामिल होने का अर्थ होता है कि वह देश आतंकवादी फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग पर अंकुश लगाने में असफल रहा है। और अगर कोई भी देश ब्लैक लिस्ट में शामिल होता है तो इसका अर्थ ये है कि उस देश को अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं के द्वारा वित्तीय सहायता मिलनी बंद हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, अगर कोई देश ब्लैक लिस्ट में जाता है तो उसको अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं के द्वारा जो वित्तीय सहायता दी जाती है वो मिलनी बंद हो जाएगी। तो दोस्तों, आज ये थी सबसे महत्वपूर्ण जानकारी। आपको ये लेक्चर कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। फीडबैक आपको जरूर देना है दोस्तों। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर दबा लें, जिससे आपको समय पर सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगी। मिलते हैं इसी प्रकार के नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद, वंदे मातरम।